हर साल की तरह इस बार भी कानपुर से सटे इस गांव में बरसात ने अपनी दस्तक दे दी। झमाझम बरसते पानी के बीच एक बूढ़ी असहाय महिला रमा माँ बहुत परेशान थी। उनके चेहरे पर उदासी की गहरी लकीरें खिंची हुई थी। उनकी चिंता को देखकर उनकी बड़ी बहू सुनीता, जो बहुत ही कोमल स्वभाव की थी, उनके पास आई। क्यों रमा माँ, क्या हुआ आपको? घर द्वार सब ठीक तो है ना? घर तो ठीक है, लेकिन मेरा रसोई घर बहुत खराब हो गया है। तो फिर उसे ठीक करवा लो रमा माँ, बरसात में तो और भी मुश्किल हो जाएगी। चाह कर भी नहीं करवा सकती, हाथ में पैसा नहीं है, मेरी फूटी किस्मत। अरे रमा माँ, ऐसा क्यों बोल रही हो? आप थोड़ा पैसा जमा करो, हम भी मदद करेंगे। जमा करूं तो कैसे करूं? 2 वक्त की रोटी जुटाना भी मुश्किल है, अब पैसे कैसे जमा करूं? मैं आपका दर्द समझती हूँ, पर अब हम भी क्या करें रमा माँ? नहीं, मैंने तुमसे कुछ भी करने को नहीं कहा है। मैं तो बस यही सोच रही हूँ कि अब मैं क्या करूँगी। इतनी चिंता करने से कोई फायदा नहीं, हम है ना, हम आपकी मदद कर ही देंगे। पता नहीं कैसे पार करूँगी ये बरसात। चिंता मत करो रमा माँ, कोई भी परेशानी हो तो सीधे हमारे घर आ जाना। हाँ, तुम लोगों को छोड़कर और कौन है मेरा? ठीक है रमा माँ, अब मैं घर चलती हूँ। केशव की 2 पत्नियां थी, सुनीता और गीता। सुनीता जितनी कोमल और दयालु थी, गीता उतनी ही कठोर और व्यवहारिक। जब सुनीता दोपहर में वापस लौटी तो गीता ने उसे देखते ही अपने स्वभाव के अनुसार तीखे शब्दों में सवाल किया। क्या हुआ दीदी? सुबह काम करने गई थी और अब दोपहर में वापस आ रही हो? क्या करूं तुम्हारा मैं? तालाब किनारे रमा माँ से मिली थी, थोड़ी बातें करने लगी। हाँ, तुम्हारा इतना सारा काम पड़ा हुआ है और तुम उस बूढ़ी बदमाश से बातें कर रही हो? छी! ऐसा मत बोलो गीता, बूढ़ी को बदमाश क्यों कहती हो? हाँ, तुम नहीं जानती वो बूढ़ी कितनी ज्यादा बदमाश है। रमा माँ बहुत अच्छी है, किसी को बुरा कहना सही नहीं है गीता। मैं तुम्हारे जैसी अच्छी नहीं हूँ दीदी, जाओ अब जाकर काम करो अपना। मैं काम करूंगी, पर क्या तुम्हारा काम खत्म हो गया है? आज तुम्हें मेरा काम करना पड़ेगा, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। रोज यही बहाना बनाती हो, फिर भी तुम्हारा काम मुझे ही करना पड़ता है। अगर करना है तो कर लो, घर मेरा अकेले का नहीं है, तुम्हारा भी है। मैं भी यही कह रही हूँ आपसे, घर मेरा अकेले का नहीं है, तो फिर मैं सारा काम अकेले क्यों करूं? मतलब तुम कह रही हो कि सारा काम तुम अकेली करती हो और मैं कुछ नहीं करती हूँ? तो दिखाओ ना, तुम करती क्या हो? अच्छा, अब तुम्हारी इतनी हिम्मत? आने दो आज उन्हें, आज तुम्हारी शिकायत करती हूँ। जो करना है कर लो गीता। 2 दिन के बाद रात में एक भयंकर तूफान आया। तेज हवा और बारिश ने गांव में कहर बरकाया और इसी तूफान की वजह से एक बड़ा पेड़ रमा माँ की रसोई पर गिर गया। रमा माँ की तो जैसे दुनिया ही उजड़ गई। हाय राम, हाय राम, मेरी तो जिंदगी बर्बाद हो गई। जो डर था वही हुआ, अब मेरा क्या होगा? हे भगवान! गीता रमा माँ का रोना सुनकर वहां पर आई, लेकिन उनके शब्दों में कोई भी सहानुभूति नहीं थी। अरे ओ रमा माँ, क्या हो गया? इतना क्यों रो रही हो? क्या बात है? क्या करूं बेटा, देखो ना, मेरे रसोई घर की क्या हालत हो गई है, अब मैं क्या करूं? अरे पेड़ गिर गया है रसोई पर, तो रोने से क्या होगा? रोने से ठीक हो जाएगा क्या? खुद ही रसोई ठीक करवा लो बस। अगर करवा पाती तो इतना नहीं रोती। मेरे पास एक भी पैसा नहीं है,
कि इसे ठीक करवा सकूं। तो क्या करें, अब इसी टूटे हुए रसोई घर में खाना बनाना पड़ेगा, और क्या। बरसात में मैं कैसे इस टूटी हुई रसोई में खाना बनाऊं? हे भगवान, तुमने ये मेरे साथ क्या किया? ओहो, ऐसे मत रहो बूढ़ी अम्मा, जाओ चंद्रकांत बाबू से मिलो, वही कुछ कर सकते हैं। उनसे मिलकर क्या होगा, क्या वो मेरी मदद करेंगे? अरे जरूर करेंगे, जाओ उनसे पैसे उधार मांगो, वो जरूरी मदद कर देंगे तुम्हारी। ठीक है, तो तुम्हारी बात मैं मानकर वहां पर जाती हूँ। मदद की उम्मीद में रमा माँ भागकर चंद्रकांत बाबू के पास पहुंची, लेकिन चंद्रकांत बाबू का दिल पत्थर का था। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं तुम्हें ऐसे उधार नहीं दे सकता। क्या मेरा पैसा पेड़ पे उगता है क्या कि जब आओगी मांगोगी तो मैं मुंह उठा के दे दूंगा? बाबूजी, बाबूजी मुझे पैसे उधार दे दीजिए, कुछ दिनों बाद लौटा दूंगी, बदले में कुछ नहीं दे पाऊंगी आपको। तुम अच्छी तरह से जानती हो कि मैं ऐसे पैसे बिल्कुल नहीं देता, फिर क्यों आई हो मांगने? ओहो, अगर मैं तुम्हें पैसे दे देता हूँ तो गांव के बाकी लोग क्या सोचेंगे? शर्त ये होगी कि तुम्हारी जमीन गिरवी रहेगी और समय पर पैसे नहीं लौटाए तो मैं जमीन ले लूंगा, बस। ठीक है बाबू, वैसा ही होगा, आप मुझे पैसे दे दीजिए। रमा माँ ने अपनी मजबूरी में हार मान ली। कुछ देर के बाद रमा माँ ने अपनी मुसीबत के बारे में केशव को भी बता दिया, इसलिए वो उसकी मदद के लिए आ गया। हाँ बताओ रमा, क्यों बुलाया? अरे ये तुम्हारी रसोई ऐसी कैसी हो गई, क्या हो गया? पिछली रात तूफान में पेड़ गिर गया, चंद्रकांत बाबू से पैसे उधार लिए, तुम थोड़ी मदद कर दो। हाँ हाँ बिल्कुल, मैं जरूर मदद करूंगा, पर चंद्रकांत बाबू ने ऐसे ही पैसे दे दिए। नहीं, ऐसा नहीं है, बड़ी लंबी कहानी है। देखो, ध्यान रखना, एक मुसीबत से बचने के लिए किसी नई मुसीबत में ना पड़ जाओ। ठीक है, चिंता मत करो, पैसे जल्दी ही चुका दूंगी। अच्छा अब चलो, खड़े रहकर क्या होगा, मेरा भी काम है, चलो। हाँ ठीक है, मैं सारा सामान भी लाई हूँ। अच्छा अब तुम ज्यादा मत सोचो, मैं ठीक से रसोई घर ठीक कर दूंगा। केशव ने तुरंत काम शुरू कर दिया और कुछ ही समय में रसोई को ठीक कर दिया। हाँ ये लो भाई, तुम्हारा रसोई घर ठीक हो गया। चलो अब मैं चलता हूँ। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद, भगवान तुम्हें खुश रखे। रमा माँ की मदद करने की बात सुनकर गीता को गुस्सा आ गया। उसे केशव का दूसरों की मदद करना गवारा नहीं था। अच्छा बताओ दीदी, दोपहर में वो बूढ़ी हमारे घर आई थी और अब तक ये वापस नहीं आए हैं, क्या ये सही है? वो एक बूढ़ी महिला की मदद करने गए हैं, मदद कर लेने के बाद ही तो लौटेंगे। दूसरों की मदद करने की क्या जरूरत है इन्हें? ये इन्हें समझ नहीं आता है क्या? अरे इसमें नुकसान की क्या बात है, किसी की मदद करने में क्या बुराई है जी? इस बीच नियति को कुछ और ही मंजूर था। तेज बारिश के कारण रमा माँ का रसोई घर फिर से पूरी तरह से पानी डूब गया। हे भगवान, क्या तू ही मुझे अकेला इस मुसीबत में छोड़ देगा? अब मेरा क्या होगा? तभी चंद्रकांत बाबू का आदमी अजय वहां पर आया पैसे वसूलने के लिए। ओ बूढ़ी अम्मा, क्या हाल चाल है? सब बढ़िया है ना? चंद्रकांत बाबू ने पैसे के लिए भेजा है, लाओ दे दो पैसे। पैसे? पैसे कैसे दूं? देख तो सही, मेरे घर का क्या हाल हो गया है। पैसे नहीं हैं तो फिर क्या,
चंद्रकांत बाबू तेरी जमीन पर कब्जा कर लेंगे, वो चलेगा? नहीं, ऐसे गरीब पर अन्याय मत करो, ऐसे अन्याय मत करो। अजय ने उसकी एक न सुनी और चंद्रकांत बाबू के पास लौटकर उन्हें सारी बात बताई। ये तूने बिल्कुल सही किया। इस मौके पर मैं उसका पूरा घर ही कब्जा कर लूंगा। और क्या, मैं इसी मौके का तो इंतजार कर रहा था बाबू। तो फिर देर क्यों कर रहा है? चल, अभी जाकर बूढ़ी महिला को उसके घर से बाहर निकाल देते हैं। रमा माँ अकेली और बेबस खड़ी थी। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो कहाँ पर जाए। तभी चंद्रकांत बाबू और अजय वहां पर पहुंचे, उनके घर को हड़पने के लिए। अरे बूढ़ी, ए बूढ़ी, तुम्हारी मुसीबत के कारण तुम्हारा घर अब मेरा हो गया। बाबूजी, मैं आपके पैर पकड़ती हूँ, ऐसा मत करो मेरे साथ। मेरे जाने के लिए कोई जगह नहीं है। नहीं नहीं, कोई फायदा नहीं। अब चुपचाप तुम इस घर से निकल जाओ। अरे निकलो, जल्दी करो, छोड़ो, चलो निकलो घर से। भूखी बेसहारा रमा माँ जमीन पर पड़ी थी। तभी केशव ने उन्हें देखा। अरे रमा माँ, तुम यहाँ इस हालत में क्यों? क्या हो गया तुम्हें? केशव, केशव, हाँ बेटा, मुझे बचाओ। मेरा घर छीन लिया चंद्रकांत बाबू ने, मुझे घर से निकला दिया। इसीलिए मैंने तुम्हें बार बार कहा था सावधान रहो, पर तुमने मेरी बात ही नहीं मानी। मैं नहीं समझ पाई कि ऐसा होगा। अब मेरा क्या होगा? मैं कहाँ जाऊँ? अच्छा ठीक है, रो मत। रमा माँ, मैं हूं ना। चलो, मैं हूं तो तुम्हें किसी बात की चिंता नहीं करनी चाहिए। चलो मेरे साथ, चलो मेरे घर चलो। नहीं, तुम्हारे घर में कैसे जाऊं? तुम्हारी तो दो दो पत्नियां हैं। अगर मैं दोनों पत्नियों का पालन पोषण कर सकता हूं ना, तो एक बूढ़ी माँ का भी पालन पोषण कर सकता हूं। चलो। केशव रमा माँ को अपने घर पर ले आता है, लेकिन गीता को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। अरे तुम ये किसे लेकर आ गए? रमा माँ को तुम इस घर में क्यों लेकर आए हो? ये कोई वृद्धाश्रम है क्या? गीता, तुम ऐसा क्यों बोल रही हो? फालतू की बातें नहीं करो। रमा माँ को मैं घर पर लाया हूँ। हाँ तो क्या, बूढ़ी माँ हमारी नहीं है, हम उसे अपने घर में क्यों लेकर आए हैं? ओहो, ऐसा मत करो छोटी। मैंने पहले ही कहा था मैं इस घर में नहीं आऊंगी, पर तुमने मेरी एक ना सुनी। तुम क्या देखोगे? ए बूढ़ी माँ, मेरे घर से बाहर निकल, चल बाहर निकल मेरे घर से। मैं जा रही हूँ, मैं इस घर में नहीं रहूंगी। मेरी किस्मत मुझे जहाँ ले जाएगी, मुझे वहीं जाना होगा। तुम कहीं नहीं जाओगी रमा माँ, तुम यहीं रहोगी। अगर किसी को परेशानी है तो वो जा सकता है, बस। क्या? इतनी बड़ी बात तुम मुझे कैसे कह सकते हो? कुछ दिनों बाद रमा माँ घर में बैठी उदास थी। सुनीता ने उन्हें देखा और उनके पास गई। अरे रमा माँ, जिद मत करो, खाना खा लो। और कितने दिन मुझे ऐसे खिलाओगे? तुम चिंता मत करो, मेरा घर अब तुम्हारा नहीं रहा। चंद्रकांत बाबू ने छीन लिया। अगर मैं पैसे लौटा पाती तो घर वापस ले लेती। मैं कोई काम करने की कोशिश करूं। अरे रमा माँ, इस हालत में काम क्यों? इस हालत में काम करना ठीक नहीं है। मैं मछली पकड़ सकती हूँ। मैं अब ठीक हूँ। पैसे के लिए नहीं, खुशी के लिए पकड़ो, इससे तुम्हें अच्छा लगेगा। तो चलो तुम और मैं मिलकर मछली पकड़ते हैं। ये तो बढ़िया विचार है। बरसात में बहुत सारी मछलियां आती हैं। चलो फिर आज ही चलते हैं।
सुनीता और रमा माँ मछली पकड़ने के लिए गए। रमा माँ ने मछली पकड़कर कुछ पैसे जमा किए और चंद्रकांत बाबू के पास पहुंची। क्या हाल है बूढ़ी माँ? किसने मदद की तुम्हारी? बाबू, मैं आपका बकाया पैसा लेकर आई हूँ। कृपया पैसा लेकर मेरा घर लौटा दीजिए। हैं? तुम पैसे लेकर आई हो? अरे क्या समझती हो कि मैं तुम्हारा घर लौटा दूंगा? एक नंबर का बुद्धू, मूर्ख समझती हो क्या हमको? मैंने घर ले लिया तो ले लिया, अब वापस नहीं दूंगा। हाँ, यही तो शर्त थी। चंद्रकांत बाबू ने रमा माँ को फिर से भगा दिया। रमा माँ बहुत दुखी और निराश होकर केशव के पास लौटी। रमा माँ, क्या हो गया? क्यों रो रही हो? उन्होंने मुझसे पैसे लेने से इनकार कर दिया और मेरा घर भी वापस नहीं किया। मेरी किस्मत कितनी ज्यादा खराब थी। ओहो, रो मत रमा माँ, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा, चिंता मत करो, बस पैसे मुझे दो। केशव रमा माँ को उनकी जमीन और उनका घर वापस दिलवाने का वादा करता है। केशव चंद्रकांत बाबू के पास में गया। ओह, क्या बात है केशव, आज भाई अचानक से मेरे घर क्यों आ गए? आपके चेहरे का दीदार करने आया था। रमा माँ का घर छीनकर आप कितने खुश हैं, ये देखने आया हूँ। देखो, अब तुम मेरा अपमान कर रहे हो। आपका भाग्य अच्छा है कि मैं सिर्फ आपकी बेइज्जती ही कर रहा हूँ। आपने बूढ़ी माँ को पूरी बरसात का कर्जा दिया था, पर बारिश से पहले ही पैसे मांगने लगे। अब तुम पैसे लो और बूढ़ी माँ का घर वापस करो। ठीक है, तुम घर जाओ और कागज लेकर आओ, लेकिन गांव में कुछ मत कहना भाई। अब तुम्हारी अकल ठिकाने आ रही है। ठीक है, नहीं कहूंगा, लेकिन ऐसा कभी किसी के साथ मत करना। केशव की चतुराई से चंद्रकांत बापू हार मान जाते हैं। सभी मुश्किलों के बाद रमा माँ विदाई लेने को तैयार थी। केशव और सुनीता दुखी थे, पर गीता, जो शुरू से ही रमा माँ को बोझ समझती थी, वो अब काफी ज्यादा खुश थी। अरे रमा माँ, कुछ दिन और रुक जाओ ना, अच्छा लगता। सही कह रहे हो, मुझे भी अकेला नहीं रहना पड़ेगा। पर नहीं, अब यहाँ पर रहना संभव नहीं है, मेरा भी घर है। अगर तुम्हें अकेला लगे तो तुम मेरे घर आ जाना। घर तो अब वापस मिल ही गया है ना। तुम्हारे कारण ही मैं आज जिंदा हूँ, नहीं तो सड़क पर मर जाती। तुम लोगों ने तो मेरी जिंदगी ही बदल दी। ऐसा मत कहो रमा माँ, तुम्हें माँ जैसा मानता हूँ। माँ का कर्ज चुकाना है बस। मैं इस एहसान के बदले तुम्हें क्या दूं? मेरे पास कुछ नहीं है। अगर देना है तो दिल से आशीर्वाद दो, ताकि हम तुम्हारी सेवा कर सकें। इस अभागी को तुम सबकी जरूरत है। हम भी चाहते हैं तुम्हारी सेवा करें। पहले पछतावा था कि बच्चे नहीं हैं, पर अब कोई पछतावा नहीं है। और हाँ, फिर कभी अब पछतावा नहीं करना और किस्मत को दोष बिल्कुल नहीं देना है ना। इसके बाद गांव के सब लोग खुशी खुशी रहने लगे। रमा माँ अपने नए मजबूत रसोई घर में आराम से खाना बनाने लगी। उनकी आंखें अब उम्मीद और संतोष से चमक रही थी।